हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक करंट इलेक्ट्रिसिटी से है और टॉपिक है किरचॉफ्स सर्किट लॉ। किरचॉफ सर्किट लॉ दो होते हैं, एक होता है केसीएल और दूसरा होता है केवीएल। केसीएल का मतलब होता है किरचॉफ करंट लॉ और केवीएल का मतलब होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ये लॉस कहाँ पर प्रयोग होते हैं, इनका क्या काम है? देखिए, जितने भी इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं वहाँ पर न्यूमेरिकल्स लगाने होते हैं। वहाँ पर सर्किट्स में हमको करंट निकालनी है, किसी भी एलिमेंट में वोल्टेज अक्रॉस निकालना है, कुछ भी निकालना है, तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हमें ये दो लॉस बहुत ही इंपॉर्टेंट रखते हैं हमारे लिए। तो आइए हम एक एक करके दोनों लॉस को समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस अबाउट केसीएल। केसीएल मीन्स किरचॉफ्स करंट लॉ। ये क्या कहता है? किरचॉफ करंट लॉ कहता है कि किसी भी नोड पर या किसी पॉइंट पर मिलने वाली जितनी भी करंट्स हैं उनका अलजेब्रिक सम जीरो होता है। दैट इज, सपोज करिए कि एक जंक्शन है, एक नोड है, इस नोड पर बहुत सारी करंट आ रही हैं, कुछ करंट्स इससे पास होकर बाहर जा रही हैं। तो सपोज करिए ये I1 करंट नोड की तरफ जंक्शन की तरफ आ रही है, I2 करंट जंक्शन की तरफ आ रही है, I3 करंट जंक्शन की तरफ आ रही है, और ये I4, I5, I6 ये सारी करंट जंक्शन से दूर जा रही है। तो जब ये जो करंट्स हैं जो जंक्शन की तरफ आ रही हैं, जंक्शन से दूर जा रही हैं, इन सब का अलजेब्रिक सम जीरो होता है। यही बताता है किरचॉफ करंट लॉ। अब अलजेब्रिक सम का मतलब ये होता है कि हमको साइन कन्वेंशन के साथ करंट को लेना है। साइन कन्वेंशन का मतलब जो करंट जंक्शन की तरफ आ रही है उसे पॉजिटिव लेंगे और जो करंट जंक्शन से दूर जा रही है उसे निगेटिव लेंगे। इसको देखते हुए देखेंगे तो I1 करंट जंक्शन की तरफ जा रही है, पॉजिटिव ली जाएगी। I2 करंट जंक्शन की तरफ जा रही है, ये भी पॉजिटिव ली जाएगी। और I3 करंट भी जंक्शन की तरफ जा रही है, ये भी पॉजिटिव ली जाएगी। अब जंक्शन O से दूर कौन सी करंट जा रही है? I6, तो बेटा ये नेगेटिव ली जाएगी। ये जंक्शन से दूर कौन सी जा रही है? I5, ये नेगेटिव ली जाएगी। और जंक्शन से दूर जा रही है I4, ये भी नेगेटिव ली जाएगी। यानी साइन कन्वेंशन का ये मतलब है जो करंट जंक्शन की तरफ जाएंगी वो पॉजिटिव ली जाएंगी, जो करंट जंक्शन से दूर जाएंगी वो नेगेटिव ली जाएंगी, और इनका सबका अलजेब्रिक सम क्या होगा? जीरो होगा। ये बताता है किरचॉफ करंट लॉ। तो इन सबका अलजेब्रिक सम क्या हो जाएगा? अलजेब्रिक सम का मतलब सिग्मा आई इज इक्वल टू जीरो। तो हम सिग्मा आई इज इक्वल टू जीरो केसीएल को अप्लाई करते हैं। देखिए क्या आता है। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 और माइनस I6, ये क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अब जो नेगेटिव वाली करंट है उसको हम राइट साइड में ट्रांसपोज कर दें तो क्या मिलेगा? I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू I4 प्लस I5 प्लस I6। यहां से हम किरचॉफ करंट लॉ को दूसरे वर्ड्स में भी लिख सकते हैं कि जो करंट्स नोड की तरफ जंक्शन की तरफ आ रही हैं उनका सम किसके इक्वल है? जो करंट नोड से जंक्शन से दूर जा रही है। दैट इज, इस लॉ को हम दूसरे स्टेटमेंट में ऐसे करेंगे कि द सम ऑफ करंट कमिंग टुवर्ड द नोड इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट्स गोइंग अवे फ्रॉम द नोड। तो ये भी केसीएल ही है और ये भी केसीएल ही है, सिर्फ दोनों के वर्ड्स में डिफरेंस है, दोनों का स्टेटमेंट लगभग सेम है। अच्छा, केसीएल किस कंजर्वेशन लॉ पे डिपेंड करता है, किस कंजर्वेशन लॉ पे बेसिस है? तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर डिपेंड करता है। किस पे बेसिस है ये? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यानी ये जो लॉ है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है। अब हम बच्चों बात करेंगे केसीएल की। अब हम बात करेंगे केवीएल की। केसीएल तो हो गया। केवीएल का मतलब है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। इसका मतलब क्या होगा? इस लॉ को हम ऐसे लिखते हैं सिग्मा V इज इक्वल टू जीरो, माने किरचॉफ वोल्टेज लॉ के अकॉर्डिंग जो अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस होता है इन एनी क्लोज्ड लूप अक्रॉस द रजिस्टर्स अक्रॉस द सेल, वो जीरो होता है। इसको हम सर्किट के बेस पे समझेंगे। सपोज करिए एक सर्किट है हमारे पास, सपोज एक सर्किट है जिसका ईएमएफ है E, एक सर्किट है जिसमें सेल लगा है जिसका ईएमएफ है E और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R1, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है R1 और दूसरा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है कैपिटल R2। अब इसमें हम किरचॉफ का लॉ लगाएंगे। किरचॉफ लॉ लगाने के लिए भी साइन कन्वेंशन चाहिए।
अगर करंट की डायरेक्शन में चल रहे हो, करंट इधर जा रही है और हम भी करंट की डायरेक्शन में चलें, तो जो आई आर है, आई आर का मतलब पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर, वो नेगेटिव लिया जाएगा। और करंट अगर जो इधर जा रही है, हम इसका अपोजिट जा रहे हैं, यानी करंट की डायरेक्शन के अपोजिट हम मूव कर रहे हैं, तो आई आर जो होगा वो क्या लिया जाएगा, प्लस लिया जाएगा। अब सेल के ईएमएफ के लिए रूल होता है कि अगर जो सेल के अंदर हम प्लस से माइनस की तरफ एंटर करते हैं तो E का वैल्यू माइनस लिया जाएगा, और अगर जो सेल के अंदर हम माइनस टर्मिनल से प्लस टर्मिनल की ओर एंटर करते हैं तो E जो होगा वो प्लस लिया जाएगा। यानी जब हम सेल के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे तो E का वैल्यू प्लस होगा, और यदि हम सेल के पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की ओर एंटर करेंगे तो E का वैल्यू माइनस होगा। अब इस साइन कन्वेंशन को देखते हुए हम इसमें KVL अप्लाई करें तो क्या आएगा, हम चलेंगे A B C D, हम A B C D इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, A B C D, A में सबसे पहले ये मिला R1, तो इसके क्रॉस कितना हो जाएगा पोटेंशियल ड्रॉप, माइनस I R1। फिर सेल मिला, सेल में कैसे एंटर कर रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव, ये नेगेटिव से पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा प्लस E। फिर इसके बाद इस रजिस्टर में आएंगे तो यहाँ करंट I फ्लो हो रही है, इसमें पोटेंशियल ड्रॉप करंट की डायरेक्शन में है तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस I R1। इधर भी करंट की डायरेक्शन में ही हम जा रहे हैं तो कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, I R2। ये और इसके आगे कुछ भी एलिमेंट नहीं है, ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया रिजल्टेंट, यानी अलजेब्रिक सम हो गया, और ये किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। यही बात कौन बताता है, यही बात बताता है KVL। और KVL किस पर डिपेंड करता है, माने ये किस कंजर्वेशन पर बेस्ड है, तो ये बेस्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये किस पर बेस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो KVL लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। अब इसी लॉ का प्रयोग हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में करेंगे। और आज का मेरा इतना ही टॉपिक, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए थैंक्स।